बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को आए हुए 1.5 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम अस्करी पसंद ग्रोहों का ख़ात्मा कर दिया है और अमन व अमान की मिसाल कायम करके दिखा दी है। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने इसके लिए रोल प्ले किए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का अमन ज़रूरी है, इसी तरह से अफ़गान तालिबान के लिए पाकिस्तान का अमन ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए अब पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए तालिबान बड़ा शानदार पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, अफ़गान तालिबान के लिए अच्छा रोल प्ले किया, उसी तरह का सिला अब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से अस्करियत पसंद गिरोह पिछले कई सालों से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ हमले करता रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ता रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कलअदम टीटीपी की जमात को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया था और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस और टीटीपी के दरमियान कई जंगें हुई हैं, कई लड़ाइयाँ हुई हैं, कई ऑपरेशन हुए हैं। पाकिस्तान फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं और इसी तरह से दूसरी तरफ से टीटीपी के लोग मारे गए हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए कलअदम तहरीक तालिबान को समझा रहे हैं और उन्हें आमादा कर रहे हैं कि वो हथियार डाल दें और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के टेलीविज़न TRT को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बात कही है और इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात अमन की तरफ एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान की हुकूमत ने टीटीपी के लोगों को कहा है कि अगर वो हथियार डाल दें तो रियासत उन्हें माफ़ कर देगी, उनके लोगों को रिहा कर देगी, उन पर से जो इल्ज़ामात हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, उनका ख़ात्मा हो जाएगा और उन्हें पुरअमन शहरी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने दिया जाएगा। नाज़रीन, TRT के सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अफ़गान तालिबान भी इस हवाले से रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसकी भी तस्दीक की है और कहा है कि हाँ, अफ़गान तालिबान भी इस हवाले से अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर इस हवाले से बातचीत और मुज़ाकरात के राउंड जारी हैं। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि अब TTP की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो अफ़वाज पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर और इसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौजी चेक पोस्टों पर जो हमले होते थे, अब वो बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान के कबायली इलाके, शुमाली इलाके भी पुरअमन हो जाएंगे, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के इलाके पुरअमन हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब ये अमन आएगा तो इससे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तिजारत आएगी और इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि TTP का एक गुल बहादुर ग्रुप भी है जिसने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 3 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान भी कर दिया है। ये ताज़ा तरीन बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 3 हफ्तों के लिए हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बंद कर दिए हैं ताकि मुज़ाकरात के राउंड को आगे बढ़ाया जाए। तो ये नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोल है कि पाकिस्तान के लिए अब तालिबान मदद कर रहे हैं। माजी के अंदर ये बातें सामने आती रही हैं कि जो TTP के लोग हैं वो पाकिस्तान से फ़रार होकर अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं और TTP के लोगों पर ये इल्ज़ामात भी हैं कि ये भारत से और इसी तरह से पाकिस्तान के मुखालिफ अमरीका वगैरह से मदद लेते रहे हैं और भारत इनको असलहा और फंडिंग भी देता रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब तालिबान इन TTP के लोगों को समझा रहे हैं कि एक तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए और आइंदा पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमले ना किए जाएँ और कलअदम TTP को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तालिबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरा, तालिबान की जानिब से अपने ज़राए इस्तेमाल करके TTP के लोगों को समझाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान बर्दाश्त नहीं करेंगे और तालिबान पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के साथ मिलकर TTP के ख़िलाफ़ लड़ेंगे अगर TTP ने हथियार ना डाले। तो यूँ अब पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है।
आप जानते हैं अमेरिका ने और यूरोप ने और इसी तरह से भारत ने कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ रहे, यहाँ पर अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे, इसके लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो अस्करी और फ़ौजी सलूशन पर यकीन नहीं रखते हैं। किसी भी मसले का फ़ौजी हल नहीं होता है, अस्करी हल नहीं होता है, बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से मसलों को हल किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी हथियार डालकर अपने आप को ख़त्म कर देती है और इसी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योर हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी फतह होगी, पाकिस्तान की एक बड़ी जंग, एक बड़ी जीत होगी, जिससे ख़ित्ता पूरा का पूरा पुरअमन हो जाएगा। और वो पैसा, वो असलहा जो इन ऑपरेशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, जिसमें जवान पाकिस्तान के शहीद होते थे, अब वो शहादतें रुक जाएंगी और कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने दी हैं उनके नताइज निकलेंगे। यहाँ पर बहुत से अपोजिशन के लोग पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर हमला किया, उनको पाकिस्तान की हुकूमत मुआफ़ी क्यों दे रही है। काम यही लोग हैं और इसी तरह के लोग थे जिन्होंने तालिबान को भी क्रिटिसाइज़ किया था, तालिबान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। जब तालिबान अमेरिका के साथ दोहा के अंदर मुआहिदा कर रहे थे, तो उस मौके पर दुनिया के बहुत से सेकुलर और लिबरल जो जंग भड़का कर जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, तमाशबीन हैं, उन्होंने उस वक्त तालिबान पर एतराज़ किया था कि ये तालिबान की शिकस्त हुई है। तालिबान ने अमेरिका की शराइत मान ली हैं और अमेरिका की शराइत पर तालिबान ने अमेरिका के साथ मुआहिदा किया है। इससे तालिबान का नज़रिया दफन हो गया है, तालिबान का विजन कमज़ोर हो गया है। तालिबान के जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, मुजाहिदीन ने, वो कुर्बानियाँ रायगां गई हैं। ये बातें उस वक्त भी की गई थी, लेकिन फिर दुनिया ने और हालात ने यह साबित कर दिखाया, तालिबान के इस मुआहिदे ने यह बात साबित कर दिखाई कि जो मुआहिदा अमेरिका के साथ किया गया है वो तालिबान की जीत की वजह बना है। और ख़ुद अमेरिका के जो फ़ौज के सरबराह हैं जनरल मार्क मिली, उन्होंने एतराफ़ किया है कि दोहा का मुआहिदा अगर ना किया होता तो तालिबान ना तो जीते और ना ही अफ़गान हुकूमत, अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के सामने शिकस्त खाती और ना अमेरिका को ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ती। और आज दुनिया देख रही है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरफ तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान कायम हो चुकी है, इस्लामी निज़ाम बहाल हो चुका है, शरीयत बहाल हो चुकी है, तालिबान जीत चुके हैं और दुश्मन हार चुके हैं और अब वो आपस में लड़ रहे हैं। यही बातें अब पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं वो सियासी मफादात की खातिर, जिनके जहन या तो छोटे हैं या फिर उनको बैरूनी एजेंसियाँ, बैरून ममालिक से उनको फंडिंग मिलती है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज टीटीपी के साथ लड़ाई करे और पाकिस्तान की फ़ौज और टीटीपी में लड़ाई हो ताकि वो तमाशा देखें और खुश हों और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो। इसलिए ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, 200% दुरुस्त है, बल्कि 1000% दुरुस्त फैसला है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग अगर उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो हथियार फेंक दें, उन्हें मोहलत दी जा रही है। अगर वो पुरअमन शहरी बनकर रहना चाहते हैं तो उन्हें मुआफ़ी है। जो माजी के उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने गुनाह किए हैं, उनको पाकिस्तान की जानिब से माफ़ कर दिया जाएगा ताकि मज़ीद पाकिस्तान का नुकसान ना हो, मज़ीद लोगों की जानें ज़ाया ना हो। तो इसलिए ये फ़ैसला दुरुस्त है, इस फ़ैसले की तायीद की जानी चाहिए और इस फ़ैसले को सराहा जाना चाहिए और अफ़गान तालिबान को दाद देना चाहिए जो पाकिस्तान के अमन के लिए बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, 80,000 जानें ज़ाया हुई हैं, 80,000 जानों ने अपनी शहादतें और कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान का $150 अरब बर्बाद हुआ है इस जंग की वजह से। लेकिन अब अफ़गान तालिबान अच्छा सिला पाकिस्तान को उस कुर्बानी का दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे राबते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा नाज़रीन, इस मामले को जितना सराहा जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए, उतना कम है। लिहाजा नाज़रीन, जो मुखालिफिन हैं, जो नाक़दीन हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हुकूमत के और तालिबान के इन फ़ैसलों को सराहना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करके भी अपनी राय पहुँचा सकते हैं। आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।